नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 92, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। आधुनिकता के नाम पर युवाओं ने जीवन को अपने ढंग से जीने की आज़ादी लगभग हासिल कर ली है। लगता है शिक्षित समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे उनका अधिकार मानकर स्वीकार भी कर चुका है। रूढ़ियों को ढोते रहना प्रगतिशील समाज की निशानी भी नहीं होती, मगर दिक्कत तब होती है जब समाज की मूल बनावट और उसके मिजाज को रूढ़ि करार देकर ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। जीवन जीने की आज़ादी का अर्थ बहुत सारे युवाओं ने स्वच्छंद जीना समझ लिया है। इसी का नतीजा है कि अपनी पसंद के किसी साथी के साथ बिना विवाह के रहना एक आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। शुरू में इस प्रवृत्ति का पुरजोर विरोध हुआ, मगर कुछ लोगों ने इसके पक्ष में आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। सहजीवन को निजता के अधिकार से जोड़कर देखा जाने लगा। तब यह प्रवृत्ति अपनी जड़ें जमाती गई। अब इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव नज़र आने लगे हैं। सहजीवन में रह रहे जोड़ों के हिंसक व्यवहार की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, मगर इस प्रवृत्ति में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। केरल उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में कहा कि सहजीवन को किसी भी वैवाहिक कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। बिना विवाह किए साथ रहने में यह तो आज़ादी है कि दोनों में अगर किसी तरह का मतभेद होता है और वे अलग होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। इसी आज़ादी के चलते बहुत सारे युवा सहजीवन में रहने का फैसला करते हैं, मगर दिक्कत तब शुरू होती है जब वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए बने कानूनों के उपयोग की बारी आती है। सहजीवन में रह रही लड़कियां घरेलू हिंसा के मामले में किसी तरह की कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर पाती। ऐसे जोड़ों का प्रायः अपने परिवार से संबंध विच्छेद हो चुका होता है, इसलिए वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती। विवाह के बाद एक लड़की को जो कानूनी सुरक्षा और अधिकार मिल जाते हैं, वह सहजीवन में रहते हुए नहीं मिल सकते। इस तरह वह न तो किसी भी रूप में अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है और न अपने साथी की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। हर समाज की अपनी अलग संरचना होती है। भारतीय समाज में किसी भी स्त्री पुरुष को बिना विवाह के साथ
रहने की इजाज़त नहीं है। उन्हें लगता है कि विवाह एक प्रकार की सामाजिक झंझट है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। स्टॉप।